समुद्र की गहराइयों में अजीब हलचल शुरू हो जाती है। पानी उबलने लगता है और एक विशाल जल राक्षस जाग जाता है। उसे गुस्सा है क्योंकि इंसानों ने समुद्र को गंदा कर दिया है। जल राक्षस समुद्र से बाहर निकलता है और शहर की ओर बढ़ता है। लहरें ऊंची उठती हैं, नावें पलट जाती हैं और लोग डरकर भागने लगते हैं। शहर में अफरातफरी मच जाती है। तभी शिवा को खतरे की खबर मिलती है। शिवा तुरंत समझ जाता है कि यह कोई साधारण समस्या नहीं है। वह बिना समय गवाए अपने दोस्तों के साथ समुद्र किनारे पहुंचता है। दूर से जल राक्षस की भयानक गर्जना सुनाई देती है। शिवा उसकी ताकत को महसूस करता है और मन ही मन ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो, वह शहर को बचाकर ही रहेगा। जल राक्षस गुस्से में इमारतों पर पानी के तेज हमले करने लगता है। सड़कें जलमग्न हो जाती हैं और लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं। शिवा आगे बढ़ता है और जल राक्षस को रोकने की कोशिश करता है। शिवा उससे बात करना चाहता है, लेकिन जल राक्षस सुनने को तैयार नहीं होता। वह और ज्यादा उग्र हो जाता है। शिवा अपनी फुर्ती से हमलों से बचता है और लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाता है। तभी शिवा को एहसास होता है कि जल राक्षस की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, दर्द भी है। शिवा समझ जाता है कि इस लड़ाई में सिर्फ ताकत नहीं, समझदारी की जरूरत है। वह जल राक्षस के सामने डटकर खड़ा हो जाता है और उसे शांत होने का इशारा करता है। शिवा जल राक्षस से कहता है कि वह उसकी परेशानी समझना चाहता है। थोड़ी देर बाद जल राक्षस रुकता है और अपनी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि समुद्र में फैली गंदगी और शोर ने उसका घर बर्बाद कर दिया है। इसी गुस्से में वह शहर पर हमला करने आ गया। शिवा उसे समझाता है कि सभी इंसान बुरे नहीं होते। वह वादा करता है कि शहर वाले समुद्र की सफाई करेंगे। शिवा की सच्चाई और साहस देखकर जल राक्षस का गुस्सा कम होने लगता है। लेकिन तभी एक बड़ी लहर उठती है और शहर पर गिरने ही वाली होती है। शिवा पूरी ताकत लगाकर लहर को रोकता है और जल राक्षस भी उसकी मदद करता है। लहर रुक जाती है और शहर बच जाता है। लोग राहत की सांस लेते हैं। जल राक्षस को अपनी गलती का एहसास होता है। वह शिवा से माफी मांगता है और वापस समुद्र में लौटने का फैसला करता है। जाते जाते वह चेतावनी देता है कि समुद्र की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। शिवा लोगों को समझाता है कि प्रकृति से लड़ने के बजाय उसे बचाना चाहिए। सभी मिलकर समुद्र साफ करने का संकल्प लेते हैं। जल राक्षस शांत होकर गहराइयों में चला जाता है। शहर में फिर से खुशी लौट आती है। शिवा मुस्कुराता है और जानता है कि आज उसने सिर्फ शहर ही नहीं, प्रकृति का भी दिल जीत लिया है।